जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो 28/12/2020 को हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट के ऑफिशियल पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और कहीं न कहीं इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए देखने को मिल सकता है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और इस तरह के सभी शिफ्ट के प्रश्न के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर देखते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत की जो सेवन सिस्टर है राज्यों का सदस्य नहीं है। तो सेवन सिस्टर की बात करें तो सेवन सिस्टर में 7 राज्यों को शामिल किया जाता है। तो यह उत्तर पूर्वी राज्य होता है। उत्तर पूर्वी राज्य होता है। तो इसमें से सेवन सिस्टर्स की कौन सा सदस्य नहीं है, ये बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। जो है सिक्किम, वह सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है। प्रश्न संख्या सेकेंड की देखते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसी भी पदार्थ है तो उसको हम लोग मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। मोल का प्रयोग हम लोग किसी भी पदार्थ की जो मापते हैं उसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या थ्री देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कुंडलकुलम जो नाभिकीय विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है, यह पूछ रहा है। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंडलकुलम जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंडलकुलम जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या फोर है, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की। तो मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत इसरो के द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और 2013 ईस्वी में मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या फाइव है, निम्न में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो मल्टी बैरल जो रॉकेट सिस्टम है और डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। तो उसका जो नाम हम लोगों से पूछ रहा है वह कौन सा जो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिनाका जो है एक प्रकार के मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न संख्या सिक्स देखते हैं, यह कंप्यूटर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उबंटू क्या है। उबंटू एक वेब ब्राउजर है या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या मेलवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो उबंटू जो है इसकी बात करें तो यह क्या है, एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगली प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न संख्या सेवन की बात करें तो सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, यह पूछ रहा है। तो सबरीमाला जो मंदिर है वह केरल नामक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबरीमाला जो है वह केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। प्रश्न संख्या आठ को हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो दिल्ली में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है। हलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा। आप लोग सभी जानते हो कि इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा और हलाई दरवाजा दिल्ली में है, लेकिन जो बुलंद दरवाजा है वह दिल्ली में स्थित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुलंद दरवाजा। आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या नाइन होने वाली है। महात्मा गांधी जी ने साबरमती से लेकर के दांडी तक एक प्रसिद्ध जो मार्च चलाया था, नमक मार्च शुरू किया था, ठीक है। जो दांडी है ना, दांडी है गुजरात के किस जिले में स्थित है। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो महात्मा गांधी के द्वारा जो नमक मार्च शुरू किया गया था वह उसमें जो दांडी है गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो गुजरात के जो नवसारी जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, नवसारी।
प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, यह भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो यूआरएल फुल फॉर्म होता है। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक रिवोक लोकेशन या यूनिक रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन लोकेटर और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, अगली बार भी ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो इसको नोट कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न संख्या 11 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे, यहाँ मैं होगा, मैं इसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं कि भारत में जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आलू अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है, यह बात कर रहा है, तो यह है शिमला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलू संस्थान जो है वह शिमला में स्थित है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रार्थना समाज से बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद या आत्माराम पांडुराम, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद नहीं बल्कि इसका पांडुराम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, आत्माराम पांडुराम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुराम। प्रश्न संख्या तो 14 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विषाणु से होता है। तो विषाणु से होने वाले रोग कौन सा है, टाइफाइड, तपेदिक, हैजा, चिकन पॉक्स। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो चिकन पॉक्स जो है वह विषाणु से होने वाले रोग है, याद रखिएगा, चिकन पॉक्स। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं कि किस भारत की जो मुख्य भूमि है, किस भारतीय राज्य की, है ना, किस भारतीय राज्य की जो मुख्य भूमि है वह तट रेखा सबसे लंबी है। किस भारत की राज्य की जो मुख्य भूमि है वह तट रेखा सबसे लंबी है। तो यह हो जाएगा केरल नहीं, गुजरात की जो है ना, गुजरात की जो है, यहाँ गुजरात स्थित है, तो इसका जो तटीय रेखा सबसे लंबी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं कि निम्न में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है। तो ध्वनि की बात करें तो यह निर्वात से होकर के नहीं जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्वात। निर्वात से ध्वनि नहीं जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह के और भी प्रश्न के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर जो है मछली पालन, रेशम की खेती, पक्षी पालन या मधुमक्खी पालन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह रेशम की खेती से संबंधित है, सेरीकल्चर, है ना। सेरीकल्चर जो है वह रेशम की खेती से संबंधित है। अगला है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो गोबी मरुस्थल जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोबी मरुस्थल जो कहाँ है, द वेग में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द वेग। द वेग में है जो गोबी मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में स्थित है, द वेग में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कालिदास, चंद्रप्रदायी या जुदेव कल्हन। तो राजतरंगिणी के जो लेखक है वो कल्हन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। ये पानीपत के जो दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था। जो ना पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, यह पूछ रहा है इनडायरेक्टली रूप से। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरा युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा की जो अधिकतम संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 552। जो शिफ्ट जो हुआ था एग्जाम 28/12/2020 के जो फर्स्ट शिफ्ट से, तो उसमें जो 21 प्रश्न हम लोगों को देखे हैं, तो इतना ही प्रश्न आपके एग्जाम के में पूछा गया था। तो इस तरह के सभी शिफ्ट के प्रश्न के लिए चैनल से जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।